दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने फैच ऑपरेशन किया था जिसमें हमने क्या किया था डेटाबेस के अंदर जो डेटा था उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराया था। लेकिन उसमें एक चीज़ और रह गया था। क्या रह गया था, जीरो से स्टार्ट हो रहा था तो मैं बोला था सेशन वाले में बताऊंगा। लेकिन मुझे लगा कि एक छोटा सा लाइन है उसको बता देता हूँ क्योंकि उसमें एक एडिशनल चीज़ भी है जिसको मुझे बताना था और मैं भूल गया था। देखो उसमें है क्या। पीएचपी मैं चाहूँ तो यहाँ पे उस टाइम मैं इको करके लिखा था, आपको याद होगा। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इको ना करके कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ। तरीका तो आपको पता ही होगा। फॉर ईच लूप यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से पीएचपी को क्लोज कर दो और यहाँ पे उस लाइन बना के यहाँ से फिर से ओपन कर दो। ये तो आपको पता ही होगा पीएचपी में। और बीच में एचटीएमएल को पास कर दो। इस तरीके से आप एचटीएमएल के अंदर पीएचपी के ऑपरेशन जो होते हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे उस टाइम में की प्लस वन कर रहा था तो कुछ हो नहीं रहा था कि जबकि की जीरो से स्टार्ट होता है और मुझे वन से चाहिए था तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब कर रहा है। अब देखो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। बस यही तो होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका होता है लिखने का। अब रही बात इनकी ये सब क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ है क्या। पहले मैं इसको उठा के लेके आता हूँ। देखो आज हम क्या करेंगे, एडिट पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, एडिट के लिए एक यूआरएल बना देता हूँ, फिर बाकी काम करते हैं। तो पहले मैं समझा देता हूँ यूआरएल बनाते कैसे हैं। ये देखो मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्ले कराया और यहाँ पे इसको ऐसा करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, एडमिन डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू। ये मैं बता चुका हूँ रेडी, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ तक जो रहता है वो एडमिन का डिफ़ॉल्ट यूआरएल रहता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। लेकिन यहाँ के बाद जो काम रहता है वो हमारे पेजेस का रहता है, जो हम एडमिन के अंदर नेविगेशन की हेल्प से पेज बनाते हैं। तो देखो एडमिन डॉट पी एच पी यहाँ तक है, यहाँ तक मैंने ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या आएगा, मेरे स्लग का नाम, जो पेज हम बनाएंगे। इसका मतलब ये दोस्तों कि हमको एक और सब नेविगेशन बनाना होगा, बट हम कोशिश से करना है कि हमको यहाँ न दिखाना पड़े क्योंकि हमको यहाँ दिखाना नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, उस टाइम जो पिछले बार किए थे आपको याद होगा ही, हमने इसका पेरेंट्स स्लग नल कर दिया था। या फिर पेरेंट्स स्लग आप कुछ भी डाल सकते हो बट ये मत डाल देना इसके बराबर, जो पेरेंट का स्लग है वो। अदरवाइज उसी के नीचे दिखने लग जाएगा। हमको दिखाना नहीं है, हमको केवल एक यूआरएल चाहिए इस तरीके का। तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इस बार हमें एडिट के लिए इसका यूज करेंगे। देखो मैं यहाँ पे पेरेंट्स स्लग नहीं डाला हूँ, तो चाहूँ तो मैं ब्लैंक छोड़ दूँ कुछ भी डाल दूँ, मेरी मर्जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवेंट एडिट या एडिट इवेंट, जो भी लिख दूँ मेरी मर्जी। या अपडेट इवेंट कुछ भी डाल दो, आपके ऊपर है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है इवेंट। मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको एडिट कर देता हूँ। इवेंट याद रखना ये सब टाइटल वगैरह होता है, इसको आप नहीं भी डालोगे तो कोई भी अंतर पड़ना नहीं है। मैंडेटरी केवल एक स्लग है और कुछ नहीं है। इवेंट एडिट स्लग, और इस स्लग के बाद जो कॉल बैक ये होगा ये, बस ये मैंडेटरी है। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जो भी नाम दोगे उस नाम से आप फंक्शन बनाओगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे बनेगा एक फंक्शन। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इनको पास कर दूंगा और एक पेज बना दूंगा एडिट डॉट पी एच पी करके। सॉरी, इसको मुझे पास कर लेना था क्योंकि पेज तो मेरा यहाँ पे बना हुआ है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडिट इवेंट को लिख देना है। अब एडिट इवेंट नाम का एक पेज भी बना देना है मुझे इसके अंदर, ताकि इसके अंदर मैं पूरा कांड कर सकूँ अपना। कहाँ पे बनाना है, यहाँ पे। मैं पहले कुछ कुछ लिख देता हूँ, देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं मेरा। याद रखिएगा इस बार का मेरा स्लग क्या है जो मैंने दिया है, ये है। अगर ये आ गया तो काम कर गया तब तो ठीक है, फिर मैं आपको बाकी का समझाता हूँ। ये देखो आ गया, मतलब ये मेरा चल गया ये वाला यूआरएल। अब देखो यूआरएल दोस्तों यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमको यहाँ पे दिखाना नहीं था, केवल हमको बनाना था हिडन रूप से। एडमिन में यूआरएल ऐसे ही बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो अब चलो बाकी का काम इसमें कर लेते हैं।
हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस इवेंट एड करने वाले फॉर्म को ही ले जाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अपडेट के केस में मुझे इसी फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। बट कुछ ऐसे सेटिंग करना है कहीं बाय डिफ़ॉल्ट एडिट वाले में जाते ही वो डेटा अपने आप आ जाए। जैसे कि अभी मैं सेव कर देता हूँ, अभी केवल इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, ऐड की जगह मुझे क्या करना है, अपडेट लिख देना है। अब मुझे ऐसा करना है कि यहाँ पे वैल्यू वैल्यू दे देना, टैग दे देना है, और वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाए, और वही वैल्यू है जिसके एडिट बटन पे हम क्लिक करें। अब देखो उसके लिए करेंगे क्या, हम वापस चले जाते हैं हम अपने इवेंट वाले पेज पे। अब मैं एडिट पे पहले काम कर रहा हूँ, तो एडिट का पहले मुझे यूआरएल टिक करना होगा। मुझे इसका यूआरएल क्या देना होगा, इस फंक्शन डॉट पीएचपी पे जाना है और इसका यूआरएल मुझे उठाना है। और मुझे करना क्या है, इधर गया मेरा ऑल इवेंट, ये जो मेरा एडिट बटन है, जो क्रॉट डॉट पीएचपी लिखा हुआ है, इसको हटा दो। हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे देना है पेज, पेज इक्वल टू ए, और यहाँ पे हमको याद रखना एंड का साइन देना है। और एंड का साइन देना है, एंड का साइन इसलिए देना है, एंड का मतलब होता है और यहाँ पे हमको क्या करना है, पेज की आईडी देना है। ये देखो, कुछ भी दे सकते हो आप इसको, नाम ऐसे जरूरी नहीं है, मैं फिलहाल आईडी दे रहा हूँ। और आईडी इक्वल टू क्या दे रहा हूँ मैं, इस डेटा की आईडी। ये देखो, और अब मैं क्या करूँगा, इसके बेस पर सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ आ क्या रहा है। मुझे इसको लाना होगा, क्योंकि ये मेरा गेट रिक्वेस्ट आएगा, आज से आएगा दोस्तों देखो ये लिंक है क्योंकि। अब मुझे यहाँ पे जाना होगा। अब मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे भी चला सकता हूँ, चलो फॉर्म के बाहर चला देता हूँ मैं। इन सब का लिंक दोस्तों मैं आपको दे दूंगा अपने वेबसाइट पे, और उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। डॉलर आईडी करता हूँ, क्योंकि एक गेट रिक्वेस्ट से आएगा मेरे पास, लिंक है तो फिर मुझे इसको रखना होगा। और मुझे बस इको करा देना है कि आ क्या रहा है। उसके बाद इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, डेटा फैच करेंगे। सेव करते हैं, सॉरी रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, ये देखो 1 आ रहा है मेरा। इसको करते हैं, ये देखो 3 आ रहा है मेरा, ऊपर भी देखो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि किसको लाते कैसे है, और इसके बेस पर हम क्या करेंगे, ID 3 का डेटा इनमें डिस्प्ले करा देंगे। बस यही करना है हमको, तो चलो वही करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस फैच वाले फॉर्म पे आएंगे यहाँ पे, और इसको उठा लेंगे, क्योंकि हमको बस यहाँ पे चेंज करना है और तो कुछ करना नहीं है, वेयर कंडीशन लगाना है बस। मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको भी बंद कर देता हूँ। देखो मैं चाहूँ तो लूप के अंदर इस फॉर्म को रख सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि अगर इसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा तो फॉर्म दिखेगा ही नहीं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी सिंगल डेटा है, मल्टीपल डेटा तो है नहीं। मल्टीपल डेटा होता तो क्या लूप के अंदर चला दो, जो है वो दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन सिंगल डेटा इसलिए मैं यहीं पे बंद कर दे रहा हूँ। अब मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे करना है वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फलाना, वेयर आईडी इक्वल टू क्या होगा, होना चाहिए मेरा $E। याद रखिएगा दोस्तों, ये आईडी जो है $ID, ये क्योंकि एक स्ट्रिंग है, सॉरी एक इंटीजर है, इसलिए मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग पास करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया मेरा। अब चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कुछ प्रिंट करके देखता हूँ कि कुछ आ भी रहा है कि नहीं, फिर बाकी का कार्यक्रम करेंगे हम। टाइटल को प्रिंट कर देता हूँ। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, मुझे इसको ग्लोबली डिफाइन करना होगा, यहाँ पे मैं भूल गया था ग्लोबल वेरिएबल बनाना, क्योंकि इसके बिना इसको कनेक्शन मिलेगा नहीं। मैंने पहले बताया था इसके बारे में। ये क्या करता है, हमारा कनेक्शन बनाने का काम करता है, अब कनेक्शन बना ही नहीं है।
तो केबल तो जलना ही था। ये देखो आगे। देखो ये तो था ना था फीस रेशियो वाला। चलो इसको चेक कर लेते हैं किसी दूसरे पे क्लिक करके। ध्यान से देखना, टाइटल द कैट रेस लिखा हुआ है। अब मैं इसमें जाऊंगा। देखो द कैट रेस आ गया। तो मतलब हमें हमारा डेटा मिल रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डालना है उसको। तो मैं इसको क्या करता देता हूँ, किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। बाकी जो 3 डेटा है उसको भी कर लेता हूँ। 3 ने एक्चुअली मुझे 4 को करना पड़ेगा। कैसे बताता हूँ। टाइटल, डेट, डेट, और यहाँ पे क्या करना होगा हमको, कॉस्ट। हमको यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन भी देना होगा, क्योंकि हम क्या है अपडेट ऑपरेशन चला रहे हैं। अपडेट ऑपरेशन में पता होना चाहिए कि आईडी क्या भेज रहे हैं। उसके बिना आप जानते होंगे कि वो अपडेट ऑपरेशन काम नहीं करेगा। तो अब एक हिडन इनपुट फील्ड बना लेते हैं ताकि वो दिखाई ना दे किसी को। या फिर नाम आईडी, तो नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इको। याद रखना इको लिखना जरूरी है, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। ये देखो आ गया मेरा। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे नेम, टाइटल है, सॉरी। टाइटल के बाद क्या है भाई, डेट। डेट के बाद क्या है मेरा, कॉस्ट। अब देखते हैं। ये देखो आ गया मेरा। यही डेट था ना, यही कॉस्ट था ना, 1200 रुपये। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं किसी दूसरे में जाके। पहला वाला देख लेते, तो देखना कॉस्ट 1000 है, डेट 24/10/23 है और डॉग रेस है। डॉग रेस 24/10/23, ये देखो। सॉरी 23/10/2024 और 1000। ऑब्वियसली आ गया। तो ये एडिट का पेज है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको अब चलाना है अपडेट का ऑपरेशन के। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये जो अपडेट लिखा हुआ है, सॉरी सबमिट, इसको अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ, अभी चला जाए मेरा। जाहिर सी बात है, मुझे एक नई, यहाँ पे एक नई URL देना पड़ेगा। अब इस URL को बनाने का तरीका भी आपको पता है। आपको साइड मेन्यू बनाना पड़ेगा, फिर से सब मेन्यू एक। और सब मेन्यू में इस लिंक को पास करना होगा, तब जाके जाएगा वो। तो चलो बना देते हैं। याद रखना, आप जितना भी करंट ऑप्शन ऑपरेशन चलाएंगे ना, उसके लिए आपको सब मेन्यू या मेन्यू जो भी बनाने हैं आप बना देना। बट वो दिखना नहीं चाहिए। अगर वो दिखेगा तो फिर जानते हो सामने वाला फिर उसको उल्टा सीधा अनप्रोफेशनली समझेगा। दिखेगा नहीं तो उसको क्या पता हम कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं। ये अपडेट अपडेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इवेंट अपडेट नाम का एक बना लेता हूँ। इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। याद रखना, मैंने स्लग ये बनाया है तो मुझे इसी स्लग को फॉर्म के अंदर एक्शन टैग में भी डालना होगा। स्लग अगर उल्टा सीधा हुआ तो काम नहीं करेगा। और ये अपडेट, मैं इसको सेव किया और यहाँ पे गया, यहाँ पे भी डाल दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस फंक्शन को बना देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एड इवेंट था, इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि लगभग ऐसी ही तो है वो भी। अपडेट, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अपडेट। ये देखो। अब बट बस मुझे इसको बनाना है वहाँ पे जाके और कॉपी पेस्ट कर देना है। इधर गया मेरा, यहाँ पे जाना है क्योंकि मैंने यही का पाथ दिया हुआ है। सॉरी, मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ दोस्तों, ये काम कर रहा है कि नहीं। ये देखो, ये पेज पे आ रहा है मेरा। इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पे क्वेरी लगा सकता हूँ अपना
तो चलो अब क्वेरी लगाने वाला काम कर लेते हैं। मैं क्वेरी अपने साइड से उठा के लेके आ जाता हूँ ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। एक सेकेंड, ये कहाँ पे आ रहा है? ओ एक्चुअली में यहाँ पे गलती से रह गया है, इसी वजह से आ रहा होगा। चलो ठीक है, हट गया। मैं किसी एक को अपडेट करता हूँ, फिलहाल इसी को करता हूँ। और मैं यहाँ से कोड उठा के ले आता हूँ, इसका लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, एडिट का कोड, अपडेट का कोड, इंसर्ट का कोड, जितना भी यूज़ किया सबका लिंक आप लोगों को दे दूंगा। आप डायरेक्ट उठा सकते हैं। यहाँ पे जाऊँगा, ये मेरा अपडेट का कोड होगा। किधर गया मेरा ये अपडेट वाला? मैं अभी PHP स्टार्ट कर लेता हूँ। याद रखिएगा, सेशन के केस में जब आएगा ना तो मैं आपको मैसेज डिस्प्ले कराना भी बता दूंगा। अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा वो, तो इसलिए मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सेशन बहुत प्रकार के होते हैं। मुझे सेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा अच्छी लेवल पे आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखो मुझे मिल क्या कह रहा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। मुझे आईडी मिल रहा है, मुझे टाइटल मिल रहा है। ये स्टेट वगैरह को हटा देते हैं, इसका काम नहीं है हम लोगों को, क्योंकि स्टेट वगैरह तब यूज़ करते हैं मोस्टली जब हमको उसी पेज पे काम करना हो। तब जाके देखते हैं कि वहाँ पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉस्ट, और इसलिए आप लोग स्टेट वगैरह जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे। अब थीम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में आओगे तो PHP का इतना छोटा सा चीज़ तो जानते ही होंगे। ये हो गया मेरा डेट, ये हो गया मेरा डेट। अब देखो टेबल का नाम क्या था मेरा, WP इवेंट्स, ये नाम था ना टेबल का मेरा। हाँ ये टेबल नेम WP इवेंट्स। सेट क्या करना है? अब देखो सेट, अब हमको क्या करना है, इन तीनों को सेट करना है। नेम की जगह टाइटल। देखिए यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि बाहर डबल कोट लगा हुआ है। इसको सिंगल कोट लगाने के पीछे रीजन ये है कि टाइटल एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग ना होगी, इंटीजर होता तो आप बिना कोट के लगा सकते थे। कॉस्ट। अब यहाँ पे एक और है, क्या नाम उसका, डेट। मैं कहीं कुछ छोड़ दिया क्या? और डेट मेरा बाय डिफॉल्ट ना वो ले रहा है शायद, ये दिक्कत दे सकता है। ये डेट ही है क्या ये शायद बाय डिफॉल्ट एक कीवर्ड ले रहा है। मुझे डाउट है कि एरर देगा मुझे। चलो मैं फिलहाल एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। वेयर ID इक्वल टू, अब चाहे तो इसको सिंगल कोट के अंदर करो ना करो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ID एक स्ट्रिंग है, ये सॉरी इंटीजर है। अब हम इसको वापस जिस पेज में रिडायरेक्ट करना है उसी पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे। ये आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ कैसे करना रहता है। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बता दूंगा कि क्या करना है इसमें। हमको किस पेज में रिडायरेक्ट करना है, वापस एडिट इवेंट वाले में। इसी पे रिडायरेक्ट करना है ना, तो इसको उठा के ले जाओ। आप जिसमें रिडायरेक्ट करना है उसके हिसाब से कर सकते हो, फिलहाल मैं इसी में बता रहा हूँ। और हमको यहाँ पे ID नंबर देखो डायनेमिक देना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डिलीट हो, $ID, यहाँ पे हमको इसको भेज देना है। सब ठीक तो है ना? आई होप सब ठीक है, बट इसका डाउट है मुझे। वेयर नेम इक्वल टू टाइटल इक्वल टू कॉस्ट इक्वल टू, मैं एक सेकेंड एक बार चला के देख लेता हूँ। हो सकेगा तो मुझे इसको डेटाबेस में चेंज करना पड़ेगा, इस फील्ड का नाम डेट ना हो के। अगर मैं ये देखो को दूसरा कर रहा हूँ तो फिर एक काम कर ले रहा है।
डेट कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा है, देखते हैं। अगर काम कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो फिर चेंज करेंगे उसका नाम। मैं ऐसा करता हूँ, डॉगरेस 2 कर देता हूँ। मुझे पूरा ही कि नहीं एरर देगा। ये देखो, लाइन नंबर। अरे यार, मैं सबसे बड़ी गलती वही कर देता हूँ जो बार बार करते रहता हूँ। मैं इसको डिफाइन करना भूल जाता हूँ ग्लोबली। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि काम नहीं करेगा अगर इसको ग्लोबल डिफाइन ना किया जाए तो। और ये क्या काम करता है ये भी मैं बता चुका हूँ, कनेक्शन बनाने का काम करता है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखते क्या एरर आ रहा है। यही था ना, 2 करता हूँ। अरे वो पेज रिडायरेक्ट कर दे रहा है, एक सेकंड। मैं रिडायरेक्ट वाला थोड़ा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। कम से कम मुझे समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। 2। देखो यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, अनडिफाइंड अरे की टाइटल। टाइटल, कॉस्ट, डेट, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? 6 7 8। नाम तो ठीक है ना मेरा? किधर गया मेरा इवेंट वाला? एडिट वाला ये है। अरे यार, तभी तो सोचूं मैं। एक्चुअली मैंने ई लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम तो देना ही था। ई, ई। यहाँ पे भी ठीक है ना? हाँ, ये देखो यहाँ पे ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब वापस से इस पेज में जाता हूँ। डॉग रेस को मैं ऐसा कर लेता हूँ, काऊ रेस कर देता हूँ। 1000 को ऐसा कर देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, देखते क्या होता है। एरर नहीं दिया मेरा, लेकिन क्यों? लेकिन अपडेट भी नहीं हुआ होगा, ये देखो। एरर पता नहीं क्यों नहीं दिया, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ, उसके पीछे रीजन वही मैं बता चुका हूँ आपको। अभी ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक काम कर रहा है, तभी मुझे वापस इसी पेज में रिडायरेक्ट कर दे रहा है। देखो, सेम आईडी के साथ। काम अगर नहीं कर रहा है कुछ, तो ये काम नहीं कर रहा है। उसके पीछे रीजन ये है। मैं ऐसा करता हूँ, कॉलम का नाम चेंज कर देता हूँ, डेट को डेट्स कर देता हूँ, या ऐसा कर देता हूँ, ई डेट कर देता हूँ यहाँ से, और यही नाम वहाँ दे देता हूँ। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं चेंज करूंगा तो मुझे कई जगह और चेंज करने पड़ेंगे। जैसे मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, इसके साथ साथ मुझे एड पे भी चेंज करना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, जैसे मैंने गलती कर दी है कीवर्ड को देने की, वैसे आप डेटाबेस में मत कीजिएगा, अदरवाइज फिर से आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कि मुझे करना पड़ रहा है। यहाँ पे ई डेट ठीक तो है। एक और जगह था जहाँ मुझे देना था सबमिट। शायद मैंने सबमिट कहीं बाहर ही करवाया है इसको। यहाँ पे चलो, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, उसके बाद अपडेट करके देखते हैं। स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखो, अपडेट करने के लिए क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं। इसको भी बता देता हूँ आपको, अगर किसी को पता ना हो तो। और यहाँ चेंज पे जाते हैं। बस यहाँ पे करना क्या है, इसको लगा दो। अब उम्मीद है काम कर लेगा। एक बार मैं इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे भी डॉलर डेट।
यहाँ पे भी कोई डॉलर डेट वगैरह है क्या? अच्छा ये तो ये है, एडिट एडिट, यहाँ पे भी डॉलर डेट होगा ये, यहाँ पे भी मुझे चेंज करना। तो चलो दोस्तों टेस्ट कर लेते हैं इसको, अब अपडेट ऑपरेशन काम कर रहा है कि नहीं। काऊ, मैं इसको 1004 5 कुछ करके देख लेता हूँ। अब आई आई होप काम कर जाए। ये देखो काम कर गया, काऊ आ गया। ये देखो, यहाँ पे भी जाके देखना, डालोगे वो काऊ हो जाएगा। ये देखो हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी कोड लिखा हूँ मैं यूज़ करके आपको, मतलब मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा अपनी वेबसाइट का लिंक, वहाँ से आप उस कोड को उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिलीट को देखने वाले हैं। देखो अपडेट में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि अपडेट में क्या करना पड़ता है, एडिट के लिए फॉर्म बनाना पड़ता है, उसके बाद अपडेट ऑपरेशन, चलो डबल डबल काम हो जाता है, इसलिए इतना लंबा वीडियो चला। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूरी था। तो अब डिलीट पे काम करते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के